दूसरी बात जो हम सबको निश्चिंत होने के लिए है, He is not only my refuge, He is my strength. वो हमारा शरणस्थान नहीं है, वो हमारा बल भी है। My dear Christians, मेरे भाइयों, मेरे मसीह लोगों, not all places of refuge gives you strength. सारे शरणस्थान की जो वो आपको बल नहीं देंगे। You can hide and still be afraid. हो सकता है कि आप छुप सके उस शरण स्थान में, लेकिन फिर भी डर आपके अंदर हो। David hid in the cave और दाऊद एक गुफा में छुप गया, and there was fear. फिर भी वो डरा हुआ था। Elijah hid in the cave, there was fear. एलिया गुफा में छुपा हुआ था, फिर भी डरा हुआ था। Disciples in the upper room were hiding, they had fear. जो चेले थे वो ऊपरी कमरे में कोठरी में छुपे हुए थे, फिर भी डरे हुए थे। Two spies who went to Rahab's house were hiding, they lived in fear. और दो लोग राहाब वेश्या के घर में गए, वहां छुपे हुए थे, लेकिन फिर भी डरे हुए थे। Can I ask you, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? where do you hide when you face trials and troubles? जब मुश्किलें परेशानियां आप पर आती हैं, आप कहाँ छुपते हो जाके? Be sure निश्चिंत रहें, there is a place for you and me, a place of refuge and strength. याद रखें आपके और मेरे लिए एक ऐसी जगह है जहाँ जो हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। Proverbs chapter 18 verse 10 says, और नीति वचन 18 की 10 में लिखा है, the name of the Lord is a strong and mighty tower. प्रभु का जो नाम है वो बहुत ही सामर्थी गढ़ है। No other place is as secure as the place of being with the Lord. कोई भी ऐसी जगह इतनी सुरक्षित नहीं है जितनी कि प्रभु यीशु मसीह का नाम, जहां पर हम सारी मुश्किलों से बच सकते हैं। But look at Psalm 46. और फिर से भजन संहिता 46 कहते हैं, God is our refuge, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है a very present help. और एक ऐसी मदद। Also look at verse 7. आयत 7 में, The Lord of hosts is with us. सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। The God of Jacob is our refuge. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Again the verse is repeated in verse 11. और मैं फिर से 11वीं आयत में यही बातें दोबारा लिखी गई हैं। The Lord of hosts is with us. सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। The God of Jacob is our refuge. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। You know what it means? आपको पता है इसका अर्थ क्या है? He is, He is, He is. कि वो है और वो है। It is not He was and will. He is with us. ये नहीं लिखा कि वो था या वो होगा, लेकिन लिखा है वो है। When the Lord led the people of Israel out, और जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बाहर जाने की अनुमति दी, He led the people as a pillar of cloud and a pillar of fire by night. आपको पता है वो किस तरह से सुबह के समय बादल का खंभा और रात को आग का खंभा बना। Let me point out a verse to you. और आज मुझे उस सुबह के समय वो आयतें आपके सामने रखने दो। Look at Exodus chapter 13, निर्गमन उसका 13वां अध्याय, verse 21. और उसकी 21 आयत। Please read. और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। Now please keep your finger there अपनी उंगली वहां पर रखो and look at another verse. और दूसरी आयत की तरफ देखो। Chapter 14 verse 19. 14वां अध्याय उसकी 19 आयत। Yes. पढ़ें। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। Is there a difference between these two verses? दो आयतों के बीच में कोई आप विभिन्नता देख रहे हो, कोई फर्क देख रहे हो? Let me see if we can find out. मैं देखता हूँ किसको पता चलता है क्या फर्क है। 13, 19 and 14, 21. 1319 और 14, 21. 14, 21 पढ़े। फर्क बताओ जल्दी से, इस आयतों में फर्क बताओ।
बड़ा आसान फर्क है। Read, look into your Bible. Only then it will capture. You प्लीज can. इस वचन को दोबारा पढ़ो, दोनों आयतों को, और फर्क आपको पता चल जाएगा। मुझे तो पता लग गया। से पढ़ो। You found it? किसी को मिला? Okay. Now look at 13:21. देखिए 13 की 21 में। Where is the pillar of cloud? Please tell me. अच्छा देखो 13 में, वहां पर जो खंबा है, वो सुबह मेघ का खंबा, वो कहाँ है? In the front or in the back? आगे है या पीछे है लोगों के? Huh? आगे. Now look at 14:21. और 14 की 21 को पढ़ो, I'm sorry, 14:19. और 14 की 19 पढ़ो। Where is the pillar of cloud now? अब यहाँ पर मेघ का खंबा कहाँ है? हाँ, ये तो फर्क था। You know what it is? आपको पता है इसका अर्थ क्या है? The Lord is saying, प्रभु कह रहे हैं यहाँ पर, you keep going. तुम चलते चलो, I will change my position to protect you. कि तुम बढ़ते जाओ, मैं हालातों के अनुसार अपनी पोजीशन, अपनी जगह बदल लूंगा। जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए। My dear friends, this is God's word. और यही है परमेश्वर का वचन। But we Christians, we are afraid. We don't trust the Lord's word. हम जो मसीह हैं, हम बड़ी जल्दी डर जाते हैं, हम प्रभु के जीवित कलाम पर विश्वास नहीं रखते। When the Lord says, जब परमेश्वर कहते हैं I will protect you, कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, don't simply keep turning and looking whether He's coming or not. और ये मत देखा करो बार बार कि क्या यीशु मसीह मेरे पीछे आ रहे हैं, Trust His word. और उसके शब्दों पर भरोसा रखो। That is what the psalmist is saying. यही तो भजनकार कह रहे हैं, Be sure निश्चिंत हो जाओ, the Lord is, प्रभु है, and the Lord is present. प्रभु है और वो उपस्थित है। Present help in trouble. प्रभु उपस्थित है आपकी मुश्किलों में। सबसे पहली मदद जो मिलेगी वो स्वयं परमेश्वर की ओर से है। Number one पहली बात, is be sure. पहली बात निश्चिंत रहें। Number two, दूसरी बात, be secure. और सुरक्षित रहें। Look at verse 2, Psalm 46. और हम भजन संहिता 46 की दूसरी आयत को जाएंगे। Therefore we will not fear, even the earth be removed, and though the mountains be carried in the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। Friends, tell me honestly. दोस्तों ईमानदारी से बताना, You see Himalayas, आप जब हिमालय पर्वत की ओर देखते हैं, suddenly Himalayas is moving. आप एकदम देख रहे हैं कि जो हिमालय है वो चल के आपकी तरफ आ रहा है। Will you sing hallelujah, praise the Lord, or will you run? क्या आप वहां पर जोर से हाथ उठा के बोलोगे हालेलुया, प्रभु की तारीफ होगे, वहां से दौड़ोगे? Tell me honestly. What ईमानदारी से दसो। we'll run. भागेंगे हम। When the tsunami came, जब सुनामी आई थी, in Chennai the water came to the road. जब चेन्नई में ऐसा हुआ कि जो पानी था वो सड़कों पर आ गया, But before that, उससे पहले the water went into the sea. और जो पानी था वो वापस समुद्र में गया। So people went to see what is happening. लोगों ने क्या किया? लोग देखने गए, देखे समुद्र में क्या हो रहा है। All those who went inside died because the water came back. क्योंकि जितने लोग बड़ी उत्साहित से देखने गए कि समुद्र में क्या हो रहा है, वो वहीं पर मर गए, क्योंकि वही पानी वापस उनकी तरफ आ गया। You know what the psalmist is saying? आपको पता है भजनकार क्या कहता है? Even if the mountains move, वो कहता है चाहे जो पर्वत है अपनी जगह से हिल जाएं, which talks of signifies the catastrophe that can happen. और वो इस चीज के बारे में दिखाता है कि कितनी बड़ी मुश्किलें भी चाहे आपके जीवन में Even आ if there जाए, is destruction, चाहे कितना बड़ा नाश आपके जीवन में हो जाए, even if the mount is shaken. और हो सकता है जब पर्वत वो जोर जोर से हिले। Now let me put it this way. मुझे बताने दो इस तरीके से। What does Psalm 121 says? भजन संहिता 121 क्या कहता है? I will lift up my eyes. मैं अपनी आंखें, I will lift up my eyes to the mountain. वहां पर भजनकार कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। Now when you're lifting, the mountain is shaking. और अगर आप अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगा रहे हैं और वो तो पर्वत हिल रहा है। You know what the psalm is saying? भजनकार क्या कह रहा है आपको पता है? Friends, दोस्तों, even when there is trials and troubles around you, हो सकता है मुश्किल परेशानियों ने आपको घेरा डाला हुआ है, even if there are troubles near you,
मुश्किलें आपके बड़ी पास आ चुकी हैं, that is not going to affect your security and your stability. ये चीजें आपकी परमेश्वर के द्वारा दी गई सुरक्षा को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगी। That is why in verse 2 he says, इसीलिए आयत 2 में कहते हैं, therefore we will not fear. इसीलिए लिखा हम तो नहीं डरेंगे। Psalmist, why is it you will not fear? ओ भजनकार, ऐसा क्यों लिखा है, क्यों नहीं डरेंगे? Because my confidence is not on the mountain, on the sea. My confidence is in the Lord. क्योंकि जो मेरी ताकत है, मेरा भरोसा है, वो अपने हालातों पर, तूफानों पर नहीं है। मेरा जो भरोसा है वो स्वयं परमेश्वर पर है। How can I be secure? मैं किस तरह से सुरक्षित रह सकता हूँ? There are 4 things. Let me place it one by one. 4 चीजें मुझे बताने दो जल्दी से। Look at verse 5. 5वीं आयत को देखिए। God is in the midst of her, she shall not be moved. God should help her just at the break of dawn. परमेश्वर हमारे मध्य में है और वो हमें हिलने नहीं देगा। Number 1, पहली बात, I am secure because of the certainty of His presence. मैं इसलिए सुरक्षित हूँ क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी उपस्थिति मेरे साथ हमेशा है। You know how many of you are mothers here and mother and fathers? कितने यहाँ पर माँ बाप बैठे हैं, पेरेंट्स? Friends, please listen. मेरी बात सुनो दोस्तों, Heavy storm. बहुत तेज तूफान आया हो, You are having a small baby. आपके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, The baby is peaceful. आप चारों तरफ तूफान है, लेकिन जो बच्चा आपकी गोद में वो शांति से है। You know why? पता है क्यों? Because my parents are carrying me. उसको पता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे उठाया हुआ है। My dear loved ones, मेरे प्रेमियों, when you go through trials and face troubles, जब आप मुश्किल और परेशानियों से होकर गुजरते हैं, remember, याद रखें He is carrying you. कि प्रभु ने आपको एक छोटे बच्चे के नाई अपने हाथ में उठाया हुआ है He is in the midst of it. और वो आपकी मुश्किलों में आपके साथ खड़ा You know, है। when you face the trouble, जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं, the Lord doesn't leave you and run away. परमेश्वर आपको छोड़कर भाग नहीं जाता। He will say, come, I will take you वो through. आपको कहेगा, तेरी मुश्किलों में मेरे पास है, मैं तुझे अपने हाथों में उठाना चाहता हूँ। In times of stress, और जब बहुत ज्यादा चिंता होकर गुजरते हैं, चिंता के समय, He will refresh us. जब हमारी चिंता हमारे जीवन में होती है, वो हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को तरोताजा करता है। My dear men, my dear sisters, please see here. मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इधर देखो, Sometimes कई बार we cry. हम रोते हैं Nobody understands our tears. और हमारे आंसुओं को कोई समझता नहीं है। Am I right? क्या मैं सही हूँ? Including our family members. हो सकता है इसमें आपके परिवार के लोग भी हों। This morning, some of you are sitting here with a heavy heart. इस सुबह के समय यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल बड़ा भरा हुआ है। You walked into the church facing trials. आप चर्च में आ रहे हैं जबकि आप संसार में बड़ी मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं। And you're saying, how long? प्रभु से कह रहे हो, प्रभु और कितना लंबे समय? The Bible says वचन कहता है in Ecclesiastes chapter 3 verse 11. सबोपदेशक 3 की 7 में, Ecclesiastes chapter 3 verse 11. सबोपदेशक 3 की 7 में, He makes all things beautiful in its time. कि अपने समय में परमेश्वर सारी चीजों को खूबसूरत कर देता है। The certainty of His presence gives me that security. और उसकी उपस्थिति जो मेरे जीवन में है, मुझे वो सुरक्षा देती है। Number 2, दूसरी बात, look at verse 6. और 6 आयत में देखिए, The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। Also look at verse 8. 8वीं आयत, Come behold the works of the Lord who has made desolations in the earth. आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। Verse 9. 9 आयत, He makes war cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns a chariot in the fire. वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। What gives him the security? क्या चीज ने उसको सुरक्षा दी? The certainty of his presence. परमेश्वर की उपस्थिति ने। Secondly, दूसरी बात,
the certainty of his power. उसकी शक्ति ने उसको ये हिम्मत दी कि वो सुरक्षा के घेरे में है। The God that you and I worship is not a small God. आप और मैं जिसकी आराधना करते हैं वो छोटा सा प्रभु नहीं है। He can make the lame to walk, the blind to see, and the deaf to hear. और वो पूरी अनुमति देता है लंगड़े को चलने के लिए, अंधे को देखने के लिए और बहरे को सुनने के लिए। He can also make the dead arise. और वो इतना महान परमेश्वर है कि वो मुर्दे को भी जीवित कर सकता है। Maybe this morning some of you are saying, और हो सकता है कुछ लोग कहते हो everything in my life is gone. मेरी लाइफ में तो सब कुछ खत्म हो गया I have given up. और मैंने छोड़ दिया सब कुछ। Friends, दोस्तों, in my Bible, मेरे वचन में I read मैं पढ़ता हूँ, through the lives of people मैं लोगों की जिंदगियों को पढ़ता हूँ। that you can give up, but the Lord will never give up. हो सकता है कि आप प्रभु को त्याग दें, लेकिन मेरी बाइबल कहती है प्रभु कभी भी अपने लोगों को नहीं त्यागता। You may say things have gone in my life, आप कह सकते हो चीजें मेरी लाइफ में सही नहीं है, but He will revive that which is dead in your life. वो परमेश्वर इतना महान है जो चीजें मर चुकी हैं उन चीजों में दोबारा से वो जान डालकर उनको खड़ा कर देगा। If God is for us, who can ever be against us? अगर परमेश्वर ही मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? I like the tune, Kone, Kone, that song you sang. Am I right? Am I right? यस यस, आपने गाया ना सॉन्ग अभी कौन है, मुझे बड़ा पसंद है। It is not only a good song. ये कोई अच्छा गीत ही नहीं है, My entire life, that song should be coming in. और मेरे पूरी जिंदगी में ये गीत चलता रहता है। The certainty of His presence, उसकी उपस्थिति जो है, the certainty of His power. और उसकी शक्ति की जो निश्चिंतता है, The third thing that makes Him secure, और तीसरी बात जो हमें सुरक्षा देती है, look at verse 1. और पहली आयत को देखें, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. परमेश्वर हमारी ताकत, हमारा शरणस्थान और बल है, और मुसीबत के समय में अति सहज से मिलने वाली हमारा सहायक है। The present means now. और प्रेजेंट यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब अभी वो है। Verse 7. 7वीं आयत, The Lord Almighty is with us. सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। Verse 11. Verse 10. 10वीं आयत, I will be exalted among the nations. और मैं लोगों के बीच में, राष्ट्रों के बीच में ऊंचा उठाया जाऊंगा। I will be exalted in the earth. और वो पूरी पृथ्वी में ऊंचा उठाया जाएगा। Now please look here. इधर देखिए, You know what the psalmist is saying? आपको पता है भजनकार क्या कह रहे हैं? I am not only sure, मैं केवल निश्चिंत नहीं हूँ, I am absolutely secure. वो कहता है मैं पूरी तरह से सुरक्षित भी हूँ, Because He is present. क्योंकि वो उपस्थित है। The one who is present with me is powerful. कि जो उपस्थित है वो जरूरी है, वो सामर्थ्य भी होगा। The third thing he says, तीसरी बात वो कहता है, it is the certainty of His promise. ये उसके पक्का वायदा है जो हमारे साथ करता है I will be exalted. कि मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा, I will be present in trouble. मैं मुश्किलों में तुम्हारे साथ रहूंगा, I am God Almighty. और मैं सबसे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। The Bible says, वचन कहता है God is not a man to lie. कि जो परमेश्वर कोई इंसान नहीं जो झूठ बोले। You know what it means? आपको पता है इसका अर्थ क्या है? God does not lie, people lie. परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, लोग झूठ बोलते हैं। God is not a man to lie. क्योंकि परमेश्वर कोई इंसान नहीं जो झूठ बोले। When He gives a promise, जब वो हमें वायदा देता है He is sure to keep it. और वो पूरा करता है उस वायदे को। My dear loved ones, मेरे प्यारे, when you read God's word, जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, when the Lord gives a promise, जब परमेश्वर आपको वायदा देता है, stand on the promises of God. और प्रभु के वायदों को लेकर खड़े हो जाओ। Believe. विश्वास करो। Sometimes कई बार failures, हार, failure, यस हार, people's opinion, और लोगों की जो अनाज्ञाकारिता, the pressure of people लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर doesn't make us to trust God.
कई बार ये सब चीजें हम ऐसा हमें बना देते हैं कि हम प्रभु पर भरोसा नहीं रख पाते। People come and ask you, why are you waiting? Why are you waiting? लोग आकर बोलते हैं इतना इंतजार क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है इतना इंतजार। And because people are asking, we begin to overtake the Lord. और क्योंकि लोग बार बार हमें ताने मार रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, हम परमेश्वर से आगे हो जाते हैं। My dear friends, मेरे दोस्तों, wait. इंतजार करो। I always tell people, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, in Bangalore, बेंगलोर में, of course Bangalore and Amritsar more or less the same, people drive everywhere on the road. और अमृतसर बेंगलोर एक जैसा ही है, लोग कहीं भी गाड़ी चलाते हैं, कैसे मर्जी चलाते हैं। But in Bangalore, पर बेंगलोर में they keep on honking. लोग वहाँ पर जब गाड़ी चलाते हैं बार बार हॉर्न ही मारते रहते हैं। Sometimes you do not know whether we are making a mistake or whether they are right or they are making a mistake. कई बार तो इतना हॉर्न मारते हैं, पता नहीं चलता कि हमारी गलती है या फिर उन्हें कुछ हो गया है, वो अपनी गलती में बजाई जा रहे हैं। Even when there is no signal, they have to honk and overtake. अब भी सिग्नल भी नहीं होता, तब भी वो आगे खड़े वाली गाड़ी को बार बार हॉर्न देते रहते हैं कि पीछे हटो, हमें निकलना है। I have learnt a lesson मैंने एक पाठ वहाँ से सीखा in Bangalore traffic. बेंगलोर की ट्रैफिक से। When they horn, जब वो हॉर्न बजाते हैं, I will allow them to overtake. मैं पीछे हट जाता और कहता जाओ। You know why? क्यों, पता है क्यों? Because I will see them in the signal. क्योंकि मैं उनको सिग्नल में मैं देखूंगा। They will also stand there, I will also stand there. वहाँ पर वो भी खड़े होंगे, मैं भी खड़ा होऊंगा। And I will ask them, और वहाँ पर मैं पूछूंगा, not verbally, मुंह से नहीं, why did you overtake and stand here? कि क्यों ओवरटेक किया और बाद में फाइन दे रहे हो, खड़े हो वहाँ पे। My dear Christians, और फिर मैं निकल जाऊंगा। let people overtake you. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और लोगों को आपसे आगे निकलने दो। But when you trust the Lord, He will take you to the destination in His time. लेकिन अगर आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे, अपने समय में वो आपको उनसे आगे और सही श्रृंखला पर पहुंचा देगा। Don't be in a hurry. किसी भी बात की ज्यादा जल्दी मत करना। He is more concerned about you than you are concerned about yourself. उसको आपकी इतनी ज्यादा चिंता है जितनी आपको खुद भी नहीं होगी अपनी। Be sure. बहुत निश्चिंत रहें Be secure. और बहुत सुरक्षित रहें। And then verse 10 comes. और 10वीं आयत आती है, Be still. और स्थिर रहें। That is the sequence. और यही एक श्रृंखला है। When you're sure, जब आप निश्चिंत हैं, when you're secure, जब आप सुरक्षित हैं, you can be still. तभी आप स्थिर रह सकते हैं। Storms will come your way. मुश्किलें, तूफान आएंगे, Trials will look into your face. परेशानियां आपके चेहरे को ढूंढेंगी, But do not panic. लेकिन आप किसी भी तरीके से तंगी में मत आएं। The actual meaning of still is, और सच्चाई का जो इस शब्द का जो असली अर्थ है, do not strive. मीन्स बहुत ज्यादा काली मत करें या बहुत ज्यादा परेशान मत होएं। Leave it into the Lord's hands. प्रभु के हाथों में दे दीजिए। Do not do things and then wait for the Lord. और ये ना हो कि चीजों को करने के बाद प्रभु से पूछें। When the Lord told Abraham, go, जब प्रभु ने अब्राहम को कहा जाओ, Abraham left his town and went. और उसी समय अब्राहम ने सब कुछ छोड़ा और चला गया। And the Bible says in Genesis 12, और वचन कहता है उत्पत्ति 12वें अध्याय में, there was famine in the land. और उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी तंगी आ गई, वहाँ पर बहुत ज्यादा खाने की कमी आ गई। What happened to Abraham? अब्राहम के साथ क्या हुआ? Abraham did not wait upon the Lord. जो अब्राहम था उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, He was not still. वहां पर स्थिर नहीं रहा, He went to Egypt. वो मिस्र में चला गया। My dear loved ones, मेरे प्रेमियों, when God gives you instructions, जब प्रभु आपको कुछ निर्देश देते हैं, there will also be obstructions on the way. याद रखें, जब प्रभु आपको कुछ निर्देश दे रहे हैं, But रास्ते में रुकावटें आएंगी, But listen to his instruction. लेकिन प्रभु के निर्देशों को सुनते रहें। Moses, मूसा, he also failed. वो भी कई बार हार गया। When the Lord called him, he did things with his own strength. और जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो उसने बहुत सारे काम अपनी ताकत से किए।
Joseph failed. यूसुफ भी हार गया। These are all great men in the Bible. और ये ऐसे लोग हैं जो वचन में बहुत ही महान हैं। Even in our life of faith, और आज हमारे जीवन में भी विश्वास के there can be small cracks. हमारे विश्वास में थोड़ी थोड़ी दरारें हो। We can preach, हम प्रचार करते हो, but sometimes पर कई बार my faith becomes very weak लेकिन कई बार मेरा विश्वास बड़ा कमजोर पड़ जाता है, because we keep comparing. क्योंकि हम तुलना करते रहते हैं। Lord, look at their life. हम कहते हैं प्रभु देखो उनकी जिंदगी कितनी अच्छी They है, are also doing ministry. प्रभु ये भी सेवा कर रहे हैं, I am also doing ministry. मैं भी सेवा कर रहा हूँ। But look where they have gone. देखो प्रभु इनकी कितनी सेवा बढ़ गई। My dear friends, मेरे भाइयों बहनों, don't compare with the other person. अपने आप की तुलना दूसरे लोगों से मत करो। The Lord has got a special plan in your life. परमेश्वर की एक बड़ी योजना, महान योजना आपके जीवन के लिए है। I like the verse in Zechariah chapter 2 verse 13. और मैं जकरिया उसका 2 उसकी 13वीं आयत को चाहूंगा पढ़ दीजिए। Zechariah chapter 2, if you can kindly open that verse. जकरिया उसका 2 उसकी 13वीं आयत। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। It says in some of your Bibles, it says, be silent. और कई बाइबल के कई अध्यायों में लिखा है, वहां पर लिखा है आप चुप रहें। All flesh before the Lord. और परमेश्वर के सामने, For he is arose from his holy habitation. कि परमेश्वर अपनी पवित्र जगह से उठ खड़ा हुआ है। Why? क्यों? Because he is going to act on behalf of his children. क्योंकि वो अपने लोगों के उनकी जगह पर आकर उनकी मदद करने लगा है। Look at 2 Chronicles और दूसरे इतिहास को खोलें अब, chapter 20 और उसका 20वां अध्याय verse 17. और उसकी 17 आयत को पढ़ें। 2 Chronicles chapter 20 verse 17. दूसरा इतिहास उसका 20 उसकी 17वीं आयत। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। Now please look here. आप प्लीज इधर देखें। Jehoshaphat is followed by his enemies. और जो यहोशाफात था उसके पीछे उसके दुश्मन लगे हुए The थे। Lord is telling Jehoshaphat, और यहोशाफात को प्रभु ने कहा the battle is mine. जो युद्ध है वो मेरा है। What you do? आपने क्या करना है? Get up in the morning, सुबह उठो जल्दी stand around, और चारों तरफ अपने घूमो stand still. और चुप करके खड़े रहो। If I was in Jehoshaphat's place, अगर मैं यहोशाफात की जगह पर होता, I would have told the Lord, मैं प्रभु को कहता, Lord, प्रभु the battle is yours. युद्ध आपका है, You told me. आपने कहा, Why should I stand? तो फिर मुझे खड़े होने की क्या जरूरत है? You fight the battle. आप लड़ो ना युद्ध। After you win, I will come. जब आप युद्ध जीत जाओगे तब मैं आ जाऊंगा। The Lord is saying, no. प्रभु कहता है ऐसा नहीं होगा। You stand. तुम खड़े हो, I will fight the battle. मैं लड़ूंगा युद्ध। You know what? Why, friends? पता प्रभु क्या कह रहे हैं दोस्तों? God wants you to witness the victory that belongs to Him. आपको पता है परमेश्वर आपको खड़े होने के लिए क्यों कह रहे हैं? परमेश्वर इसलिए खड़े होने के लिए कह रहे हैं ताकि आप उसकी उस जय की गवाही दो जो प्रभु आपके द्वारा देने वाला है। That is why you and I will say, इसीलिए मैं और आप कहेंगे, the Lord fought the battle. इसीलिए इसके बाद ही हम कह पाएंगे लोगों के बीच में कि प्रभु ने युद्ध लड़ा है। Benjamin, what did you do in the battle? और हम उस युद्ध में करेंगे क्या? I just stood there and watched the Lord fighting the battle. मैं सर्व युद्ध में खड़ा रहूंगा और देखूंगा कि प्रभु कैसे युद्ध लड़ता है। I do not know what is your battle. मुझे नहीं पता आपके क्या युद्ध चल रहे हैं। I really do not know what your trials are. मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आपकी परेशानियां क्या हैं। It may be different from each one of you. हो सकता है आपकी अलग अलग परेशानियां हो। My dear sisters, my dear brothers, मेरे भाइयों मेरी बहनों, wait, the battle belongs to the Lord. इंतजार करें, युद्ध परमेश्वर का है। Just hand it over. प्रभु को दे दीजिए। Don't fight it with your own strength. अपनी ताकत से कोई भी युद्ध मत लड़ो। That's why the Bible says, यही तो प्रभु का वचन कहता है, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. प्रभु के ऊपर अपनी सारी ताकत के साथ विश्वास करो और अपनी समझ का सहारा ना लो। He will give it to you.
और वो आपको सब चीजें दे देगा। Trusting God in difficult times. और प्रभु के ऊपर अपनी मुश्किलों में भरोसा रखना। It is not a magic. और ये कोई जादू नहीं है। There are few things that you and I should do. और कुछ काम हमें करने पड़ेंगे। We should make him our refuge and strength. प्रभु को हमें अपना जो शरण स्थान और अपना बल बनाना पड़ेगा। If you do not know the Lord personally, my friends, you will miss out on the privilege of hiding there. अगर आप प्रभु को अच्छे तरीके से नहीं जानते तो आप अपनी मुश्किलों में प्रभु में छुपने का जो सौभाग्य है वो खो सकते हैं। If you do not know him, this morning is the time that you come to him and say, Lord, I want you as my Lord and Savior. अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु को अभी अच्छे से नहीं जानता, ये सुबह के समय है कि आप प्रभु को पुकार के कहें कि प्रभु मैं आपको अपना मुक्तिदाता करके कबूल करना चाहता हूँ। One of the verses I like in the Bible एक आयत है वचन के बीच में, is in Psalm 4 verse 8. भजन संहिता 4 उसकी 8। Those of you who are not able to sleep well in the night or any time of the day, और हो सकता है कि आप रात के समय या सुबह के समय अच्छे से सो ना सकें, please look at Psalm 4 verse 8. और भजन संहिता उसकी 4 की 8 आयत को खोलें। Don't live on your sleeping pills. और आप अपने सोने के बिस्तरे पर न रहें। Just look at this verse. इस आयत की ओर देखें। Psalm 4 verse 8. भजन संहिता 4 की 8। I will both lie down in peace and sleep. और मैं बड़ी शांति के साथ लेटूंगा और सो जाऊंगा। For you alone, O Lord, make me dwell in safety. क्योंकि केवल आप ही ऐसे परमेश्वर हैं जो मुझे सुरक्षित स्थान पर रहने देते हैं। Two things, दो चीजें, peace and safety. शांति और सुरक्षा। I lie down in peace and sleep. मैं बड़ी शांति से लेटूंगा और सो जाऊंगा। Some people lie down, कई लोग लेटते हैं but there is no peace nor there is sleep. और ना उनके मन में शांति होती है और वो सो भी नहीं पाते। Hand over your battle to the Lord. आज की सुबह अपना युद्ध प्रभु को दो। Psalm 46. भजन संहिता 46। Trusting God in difficult times. प्रभु के ऊपर अपनी मुश्किलों में भरोसा रखना। Be sure He is your refuge and strength. हमेशा याद रखें कि वो आपका शरण स्थान और बल है। Be secure. और सुरक्षित रहें। He is present. वो मौजूद है। He is powerful. और वो शक्तिशाली है। He is a promise-keeping God. और वो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। Be still. स्थिर रहें। And do what? और क्या करना है? Know that I am God. और ये याद रख रहा है कि वो परमेश्वर है। I am a God who can calm the storm. कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे तूफानों में आ सकता हूँ। I am a God who will be exalted मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे बीच में से ऊंचा उठाया जाऊंगा। among the nations and in the earth. राष्ट्रों में और पृथ्वी के ऊपर मेरा नाम महान होगा। Trust me. प्रभु कहते हैं मुझ पर भरोसा रखें। Would you just hand it over to the Lord this morning? क्या आप अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में देंगे सुबह के समय? Specify your battles to the Lord. पूरी साफ तरीके से प्रभु को बताएं कि किस हिस्से में आपका युद्ध लगा हुआ है। It could be your health concern. हो सकता है कि आपकी सेहत के विषय में युद्ध लगा हो। It could be a troubling situation in your house. हो सकता है आपके घर में बड़ी मुश्किलें चल रही हों। It could be the finance liability that is over your head. हो सकता है कि आर्थिक जो तंगी है वो आपके जीवन में होकर गुजर रही हो। It could be your future that you're worried about. हो सकता है आप अपने भविष्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं। The Lord is saying, परमेश्वर कह रहे हैं I am your refuge and strength. मैं आपका शरणस्थल और बल हूँ। Shall we look to the Lord in prayer? क्या हम अपनी आंखों को बंद करके प्रभु को प्रार्थना में निहारें? We want to thank you, Lord, this morning for bringing us into the sanctuary. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सुबह के समय हमें इस पवित्र स्थान पर लाने के लिए। You opened my eyes to see you, Lord. प्रभु आपने मेरी आंखों को खोला ताकि मैं आपको देख सकूं। Lord, you have ministered to my heart through the worship, through the songs and the preaching, sharing of the word. प्रभु आज इस सुबह के समय जो यहाँ पर गीत गाए, आपने उन गीतों के द्वारा मेरी सेवकाई की और आज इस वचन के द्वारा हमारी अगुवाई की। Lord, only you know what I'm going through. प्रभु केवल आपको पता है कि मैं किन हालातों से होकर गुजर रहा हूँ। I have looked for people for support. प्रभु मैं लोगों की मदद को ढूंढ रहा हूँ। Lord, many of them have let me down. और लोगों ने मुझे छोड़ दिया और मुझे नीचा दिखाया प्रभु। I have suppressed everything and kept it, O Lord. और परमेश्वर मैं सारी चीजों से होकर गुजर रहा हूँ। But this morning, thank you, Lord, that I can pour everything
onto you. प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुबह के समय आपका वचन सुनने के बाद ये सारी बातें अपनी मुश्किलें मैं आपको दे सकता हूँ। You will never pass me by. प्रभु आप मुझसे कभी भी दूर नहीं हटेंगे। Lord, meet with me. प्रभु कभी भी नहीं, Answer me. मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। Lord, fight the battle for me. मेरे लिए युद्ध लड़े प्रभु। I do not have strength. और मेरे पास कोई ताकत नहीं I रही, am so weak, O Lord. मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। I am finding difficult to even pray. प्रभु प्रार्थना करने में भी मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। Lord, you know my heart. आप मेरे दिल को जानते हैं प्रभु। Meet with me this morning. इस सुबह के समय मुझे मिलिए। Thank you for answering. मुझे उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus' precious name I pray. यीशु मसीह के महान नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen.